अगर ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बैल ना कर जो नमक का मार कैन प्रेस कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद। जो बमबारी की जा रही है इसमें अर्रमाल का इलाका मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुका है। सियानी फौज की जानिब से गाजा के इलाकों पर हजारों टन बारूद गिराया जा चुका है। आपको पता है कारपेट बम्बिंग की जा रही है। वहां के मनाजिर अगर आप देखें तो आपको हर तरफ लाशें बिखरी नजर आएंगी, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। अबू उसामा हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। गजा पर सहूनी जाहिरियत रुकवाने के लिए सफारती कोशिशें। इजराइल के दुश्मन फलस्तीन के डिप्लोमेट्स अब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फलस्तीन के डिप्लोमेट्स भारत को इन्वॉल्व करने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका ने जालिमाना बमबारी को इजराइल का बुनियादी हक करार दिया है। कि पता लग रहा है कि पूरा वेस्ट बैंक और गाजा दोनों के दोनों अब की बार इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। इस तरह से इजराइल फरोशियसली स्ट्राइक बैक कर रहा है और यूनाइटेड नेशन उसे बिल्कुल नहीं रोक रही, वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं रोक रही। इट इज प्योरली टेररिज्म। जिस तरह मोदी साहब ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, टेररिस्ट अटैक था। 75 साल से आपने भर्ती किए, अपने मुजाहिदीन तैयार किए, आपने बॉर्डर क्रॉस करवाए, जो भी हुआ कुछ फायदा हुआ? कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम है? मुझे आप बताइए। ईरान बी केयरफुल, ईरान जरा ध्यान से। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने ईरान को धमकी दे डाली है, चेतावनी दी है। देखिए, मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ और मेरे जो कमेंट है, मेरी जो बातें हैं ना, उससे कई पाकिस्तानी नाराज हो सकते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो सकती हैं, क्योंकि मैंने सच की बात करनी। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम है? मुझे आप बताइए। अच्छा आबिद भाई, उसमें लॉजिक ये दिया जाता है, देखे बात इन्होंने बड़ी लॉजिकल की है, ऑथेंटिक बात की है, लेकिन यही बात अगर हम किसी मौलाना से करेंगे, वो कहेंगे कि भाई उधर से भी तो इसराइल से भी बहुत जुल्म होता था, ये होता था, वो हमारे फलस्तीन की जो माएँ बहनें हैं उनके साथ। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर फर्क क्या रह गया? पहले देखिए कोई प्रूफ कोई। मैं आपको बताता हूँ, इसराइल करता था जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे ये जंग आज से थोड़ी चल रही है, ये 100 साल से जंग चल रही है। अगर उससे पीछे जाएं तो 1000 साल पुराना ये सिलसिला है, लेकिन 100 साल से जो सिलसिला चल रहा है ना, अब उसमें देखिए अगर इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे यार, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है जोन से, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी, तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है? उस चीज को भी तो समझिए आप। देखिए 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े, जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया, लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया, औरतों के कपड़े किसने उतारे, अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है, जुल्म कौन कर रहा है? तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मेरे पर फतवे लगते हैं। जो सिविलियन थे जिनके पास दे वर नॉट आर्म और जिनका कोई फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनको निशाना बनाया गया और जाके वहां पे 900 लोगों को बुचर किया गया है। मैं समझता हूँ ज्यादती, ये मैं कंडेम करूंगा इस चीज को। ये ना तो ये इस्लाम है और ना ही ये ह्यूमन बिहेवियर इस तरह होना चाहिए। इट इज प्योरली टेररिज्म। जिस तरह मोदी साहब ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, टेररिस्ट अटैक था। और जिस तरीके से उसके ऑप्टिक्स आए हैं, लोग देख रहे हैं, खवातीन को, बच्चों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ज्यादती है। और दूसरा, मैं एज एन ऑब्जर्वर, एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहूंगा कि इसमें नुकसान अब दूसरी साइड पे भी सिर्फ सिविलियन का होगा। ये तो मैं ज्यादातर दुनिया के अंदर इस वक्त इस्लाम और ये रेडिकलिज्म और ये सारी चीजें बहसीत कारोबार हो रही है। ये कारोबार है, दूसरी साइड पे भी मारे जाएंगे तो इनोसेंट सिविलियन मारे जाएंगे और लार्जर तादाद में मारे जाएंगे, क्योंकि इनकी कैपेसिटी और एबिलिटी नहीं है टू डिफेंड देमसेल्फ। अब आप देखें, अटैक करने वाले मोटरसाइकिलों पे लोग बैठे हैं, कोई ट्रेंड नहीं है, सोल्जर्स नहीं है, पैराग्लाइडिंग के जरिए अटैक कर रहे हैं, पुअर उनकी सारी ट्रेनिंग है, ये जो कुछ भी है।
अब दूसरी साइड पे जब एक ऑर्गेनाइज आर्मी, एक जो कि वेल इक्विप्ड है और दूसरा ट्रेंड है और कैपेसिटी रखती है, एबिलिटी रखती है, जब वो ऑपरेशन करेंगे तो ये किस तरह अपने आप को बचा पाएंगे। ज्यादती की है इन्होंने, इंसानियत के साथ ज्यादती की है, अपने फलस्तीनियों के साथ ज्यादती की है, इन्होंने जूइश स्टेट के साथ ज्यादती की है। इसको जितना भी कंडेम किया जाए अंबर, मैं समझता हूँ इसको करना चाहिए। और इस वक्त मैं, बल्कि ये मेरी ख्वाहिश होगी कि मुसलमान जो है, बजाय कि इस पे इस वक्त तक तो देखा जाए तो बड़े कम ममालिक हैं जो इसकी सपोर्ट में निकले हैं, लेकिन उनको चाहिए कि टेररिज्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और सारे इसको कंडेम करें और इसराइल को सपोर्ट करें। और हमास या इस तरह की चीजों को मेरे ख्याल में इस तरह खुला नहीं छोड़ना चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं। ज्यादती की इनफैक्ट यूएई पहला इस्लामिक कंट्री बना है जिसने इजराइल के समर्थन में आगे आकर बोला है। हालांकि जैसे कि आपने भी बात किया कि जो एक पीस के लिए काफी लंबे अरसे से, इनफैक्ट 1948 से ही इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में कोशिशें कर रहा है और यूएई के साथ भी उनकी डील हुई, सऊदी अरेबिया के साथ भी उनकी एक पीस डील ऑलमोस्ट होनी तय थी और ऐसा नजर आ रहा था कि सब कुछ अभी जल्दी ऑफिशियल हो जाएगा। और उस पर इनफैक्ट मैंने भी कई सारे डिस्कशन किए थे और यही सवाल था कि इस पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जिस तरह से इजराइल से रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं, ईरान और कुछ मुल्क अलग छूट जाते हैं। पाकिस्तान को भी लेकर सवाल था कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, क्या इजराइल को सऊदी के साथ सपोर्ट करेगा। तो सवाल इसको लेकर भी उठ रहा है। दरअसल कई सारी रिपोर्ट्स हैं, कोई कहता है ईरान इसके पीछे है, कोई कहता है टर्की है, कई सारी रिपोर्ट्स हैं। आपको क्या लगता है आखिर किसकी ये पूरी बनाई हुई खिचड़ी है, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे देखें, अगर मैं बताऊं इसको कि ईरान के वैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं, $100 मिलियन एक साल का हमास की फंडिंग करता है ईरान जो है, और दूसरा उनके मुसलसल एक दूसरे के साथ रवाबत है। दूसरा आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि सीरिया के ऊपर 200 से ज्यादा इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की है। किस वजह से की है? क्योंकि मुसलसल वहां पे असला आता है। कि तुसी लोगों ने आज दी वीडियो में सुनिया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया गल पर दी है कि भारत देखो कहां से कहां जा रहा है। भारत भी इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, वहीं पूरा वेस्ट से लेकर हमारे मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं भी इजराइल अब इस फ़िलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पे छोड़ने वाला नहीं, अब वो इन लोगों को खा जाएगा। और वहीं हम लोग आज भी ईरान, इराक और वही फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे सपोर्ट करने से ही पता चलता है कि हम लोगों की मेंटलिटी क्या है।